मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण व आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्तागण बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि सर ने बोले कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब और ज्योतिबा फुले जी के बारे में जितनी जो भी जानकारियां थी वो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश भैया ने सब बता दिए हैं, तो मतलब इसमें कुछ कहना तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि जनरली सभी को बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं किन्हीं माध्यमों से पता चलती ही रहती है। लेकिन आज जब मैं इस मंच पे बोल रहा हूँ, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिला अधिवक्ता संघ सीयूडी और इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया गया। तो आज मैं कुछ दो मुद्दों पे एक बात रखना चाहता हूँ कि जो अम्बेडकर साहब की जो प्रियम्बल में मौजूद जो एक शब्द है प्रियम्बल में मौजूद फ्रैटर्निटी, उस पर उनके जो विचार थे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान निर्माता जब थे और उन्होंने जब पूरा संविधान बनाया, उन्होंने तो प्रियम्बल एक जो शब्द है बंधुत्व, उसको बहुत बारीकी से इलैबोरेट किया। उनका ये कहना था बंधुत्व के बारे में कि जो बंधुत्व एक इतना कहना चाहिए इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि जिसके बिना स्वतंत्रता और समानता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समाज में लोगों के बीच आपसी बंधुत्व नहीं होगा तो हम राष्ट्रीय एकता की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो बंधुत्व की भावना है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखनी चाहिए। ये बंधुत्व के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचार थे। और दूसरी चीज, जैसे कि हम सभी अधिवक्ता लोग हैं, तो हमारी अम्बेडकर साहब से एक रिलेवेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी खुद एक अधिवक्ता थे। तो जैसे कि जब मैं वकालत में आया शुरू में, तो एक होता है कि कई बार हमें कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं और कई सारी चीजें स्ट्रगल होता है। तब मेरे दिमाग में जो अम्बेडकर साहब जी के बारे में विचार थे, जो उनके बारे में जितना सीमित ज्ञान मेरे पास रहा, उस आधार पे मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब सोचिए उस दौर में एक मतलब व्यक्तित्व है जिसके साथ मतलब कई सारी सामाजिक चुनौतियां हैं, कई आर्थिक चुनौतियां हैं, कई पारिवारिक चुनौतियां हैं। उसके बाद भी वो मतलब इतना पढ़ रहे हैं, इतना सब चीज कर रहे हैं। किसी ने बताया कि 50,000 किताबें थी, 60,000 किताबें थी। मतलब सोचिए किस लेवल का उन्होंने इन सब चीजों को झेलते हुए स्ट्रगल एक जो किया। आज स्पेशली हम जूनियर अधिवक्ताओं को उनसे मतलब एक बहुत सीख लेने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आज हम मतलब जहां पे भी है, जैसे कि आज जैसे कोर्ट में रहते हैं, हमारे पास काम नहीं होता, तो मैं एक मेरी सलाह जो है आपका बड़ा भाई मान के मैं जूनियर अधिवक्ता को कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिएगा आपके पास एट द मोमेंट अगर कोई काम नहीं है, अगर आप फ्री हैं, तो आप उसको इधर उधर घूमने के बजाय, इधर उधर वेस्ट करने के बजाय आप कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए। कोर्ट में भी मैंने भी जब अपनी वकालत शुरू किया, जब मेरे पास काम नहीं होता था, जब कुछ नहीं होता था, तब मैं उसमें निराश नहीं होता था कि काम नहीं है, ये नहीं है, मैं पढ़ाई करता था और उस पढ़ाई का ही नतीजा रहा। और अम्बेडकर साहब के विचारों का, उनके जीवन दर्शन का, उनकी प्रेरणा का ये कह लीजिए कि आज मैं अपनी मातृभाषा शिवरी बार एसोसिएशन से लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक जो मुझे जो प्रेरणा मिली, तो मेरा यही मानना है कि सभी जूनियर अधिवक्ताओं को और सभी लोगों को दो चीज का पालन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज की प्रासंगिकता में, कि एक तो हम बंधुत्व का एक कड़ाई से पालन करें और दूसरा हमारा जो अम्बेडकर साहब का जो जीवन दर्शन है उससे हम प्रेरणा लगातार रहते रहे। तो इसमें हम काफी बेहतरीन तरीके से जा पाएंगे और न सिर्फ अपने भारत देश का बल्कि हम दुनिया में भी अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम